तुम कैसे ये कहते हो हम जहर उगलते हैं, हम लोग तो शायर हैं, माहौल बदलते हैं। और जब माँ की दुआ लेकर हम घर से निकलते हैं, महसूस ये होता है जन्नत में टहलते हैं। हाजरीन, ये थे जनाब असद मेहताब, जिन्होंने माँ के उन्वान से पढ़ के ये एक नज़्म पेश करके हम सब की आंखें नम कर दी और हमें माँ जैसी मुक़द्दस हस्ती के प्यार का एहसास दिलाते हुए जन्नत जैसी खूबसूरत वादी की सैर कराई। वहीं उन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाते हुए ये पैगाम दिया कि एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, कुरान का तुम अदब करो, गीता का करें हम, मुश्किल हम एक दूजे की आसान करेंगे। हाजरीन ग्रामी, यही शायर का काम होता है कि वो तमाम तर नफ़रतों को मिटाने की कोशिश करता है, घर आंगन के मसाइल को, घर आंगन के झगड़ों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। जिस काम को शायर के लिए ज़रूरी होता है जो काम, उन तमाम कामों को बड़े सलीके से अपनी शायरी के वसीले से पेश कर रहे थे जनाब असद मेहताब। इस खूबसूरत शायरी के लिए, इन तमाम खूबसूरत अशार के लिए मैं जनाब असद मेहताब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाजरीन, मैंने बीच में जनाब बिहारी लाल अंबर को आवाज़ दी थी, आइए फिर इन चार मिसरों के साथ उन्हें आवाज़ देता हूँ कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, और रिश्ते बेटी में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद ही आ जाएगा। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हैं संगम नगरी इलाहाबाद से तशरीफ लाने वाले हास्य व्यंग्य के कवि जनाब बिहारी लाल अंबर का। पहले आंखों आंखों में एक्सीडेंट होता है, पहले आंखों आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर दिल का धीरे धीरे एग्रीमेंट होता है। और जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। डॉक्टर जहीर साहब को सलाम करते हैं, जावेद साहब को सलाम करते हैं। अब यहाँ से अपना काम करते हैं। इस भरे शहर में यूं अकेला हूँ मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूँ। अरे वाह। अब अपने भाभी के बारे में सुन लीजिए। इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं मैं हूं 40 किलो, वो है 80 किलो, उसकी गोदी का जैसे गदेला हूं मैं। अरे वाह 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 वाह। तमाम लोग देख रहा हूं, नौजवान अधिक हैं और जो बूढ़े हैं वो भी अपने को नौजवाने समझ बैठे हैं, इसलिए आपका बहुत प्यार बहुत दुलार मिल रहा है। इन नौजवानों की, डॉक्टर जो जितने बैठे हैं, मैं सब नौजवान डॉक्टरों को, हालांकि डॉक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा जो है अपनी नई रोशनी से लोगों को नई ज़िंदगी देता रहता है। इसलिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हम सबको बुलाकर, जो एक दिन बुलाते हैं मगर साल के बारहों महीने आपकी मोहब्बतें लेकर हम सेहतमंद रहते हैं, ऐसे डॉक्टरों को हमारा सलाम है, हमारा नमन है। बहुत अच्छे। एक तालियां हो जाएं, खूबसूरत तालियां हो जाएं, बजाएं एक बार घनघोर तालियां। क्योंकि हम लोगों को तो रोशनी में रख दिया गया, आपको किसी सामान की तरह अंधेरे में रख दिया गया। बहुत अच्छे, क्या कहना। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अपने दिल की और मन की आंखों से आपको देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन बैठा है, किस हालत में बैठा है, कौन किसके लिए कितना ऐठा है। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कभी आगे बढ़ा है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। थोड़ा थोड़ा मजा लीजिए, कहीं कहीं मजा आएगा, कहीं कहीं थोड़ी सी गंभीरता भी लाऊंगा, क्योंकि हंसना हंसाना तो जिंदगी है, मगर ये मकसद नहीं है। मकसद तो कुछ और है। ये जो बार बार हम लोगों को चाय पिला रहे हैं चौधरी चाचा के बच्चों की तरह, ये हमको लगता है आने वाले 2022 के चुनाव में उप प्रधानमंत्री चुन लिए जाएंगे। क्योंकि भारत का पीएम चाय वाला है,
यूपी का सीएम गाय वाला है। और देखो भूल कर दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं, बड़ा प्यार से। और तमाम यहाँ कुछ जो सीनियर्स दिखाई दे रहे हैं हमारे बीच में, प्रिंसिपल साहब, मैं संदीप कौशिक साहब को एक बार देख लेता। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, नहीं अब तक तो देखता रहा, ऐसी क्या कोई बात नहीं है। बिहारी फिर साहब नहीं देखा वो तो गुजर कहाँ गए देखें? क्या? और जहीर साहब हमारे बीच में बैठे हैं। सिर्फ जहीर साहब के लिए इतना कहा कि मेरे देश के ये जो सच्चे मुसलमान हैं, इन पर कोई उंगली उठाएगा तो हम सब एक साथ खड़े होके इस बात का विरोध करेंगे कि जिनको जाना था वो तो गए, जिन्हें इस वतन से मोहब्बत थी अब वही यहाँ हैं, अब उन्हें कोई नहीं हटा सकता। बिहारी भाई, सिर्फ सच्चे मुसलमानों पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम साथ नहीं आएंगे, अगर सच्चे हिंदुओं पर भी उंगली उठेगी तो हम सब साथ खड़े होंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा के ये समर्थन दीजिए कि हम सब एक हैं। बहता हुआ रगों का लहू भी न सर्द हो, कुर्बान इस वतन पे हर एक मर्द हो, काश ऐसी मोहब्बत हो इन दोनों दिलों के बीच कि हिंदू को लगे चोट तो मुस्लिम को बहुत अच्छे, वाह, ऐसे वाह हालात वाह वाह वाह। डॉक्टर जहीर साहब लोग मुशायरा कराते हैं, कब सम्मेलन सिर्फ इसी कौमी यकजहती की मिसाल देने के लिए कराते हैं। तो डॉक्टर साहब के लिए सिर्फ 4 लाइन देते हैं। और हमारे बीच में मैं अगर ये लाइन उन पर सूट कर जाए तो मैं डॉक्टर जहीर साहब को ये लाइन, मैं हर साल उन पर 4 लाइन कहता हूँ। जी 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 यूट्यूब देखेंगे तो हम डॉक्टर साहब को 4 लाइन हर साल भेंट करते जी हैं। जी ये 4 लाइन इस बार हमने खूबसूरती से कहा जी। कि बिहारी मुसलमान भाई हूँ, तो खुदा पर हर घड़ी ईमान रखता हूँ। सुना हूँ डॉक्टर साहब कहते हैं मुसलमान हूँ, जी, खुदा पर हर घड़ी ईमान रखता रखता हूँ, हूँ, हमेशा दिल में भारत के लिए सम्मान रखता हूँ। हमारे मुल्क में आतंक की तुम बात मत करना, मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ। बहुत अच्छे, वाह, जिंदाबाद। लेकिन डॉक्टर क्या जहीर कहना, साहब को क्या कहना। तमाम बधाई देते हैं उनके टीम के बच्चों को, डॉक्टर मुकेश राणा को, विकास मौर्य जी को, मोहम्मद अरबी साहब को, मोहम्मद अरबाज भाई को, प्रमोद यादव साहब जो अपने प्रॉक्टर हैं, सभी को मैं ढेर सारी दुआएं देता हूं। कहते हैं भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है। बेशक। देखिए द्विवेदी जी का नंबर आने वाला है, जरा उनके बालों की सफ़ेदी की इज्जत करिए। जिनके बाल सफ़ेद हो गए उनके लिए हम बड़ी हिम्मत से कहते हैं प्यार करिए, इस उम्र में बेबसी कैसी, सफ़ेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। और इन बुजुर्गों को क्या कहते हैं कि भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। बहुत अच्छे। हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। अरे वाह 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 वाह, क्या तमसील पेश की है भाई बिहारी, वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब आज अपना मेन लिबास छोड़कर हमारे शायरों की तरह कुर्ते पैजामे में दिखे। मुझे जब सदरी में दिखे तो मैंने सोचा कल कहीं धूप की जगह बदरी न हो जाए तो इन कपड़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत प्यार से सुन रहे हैं आप। 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए। कहते घूमना पूछना हाल चाल बाकी है, घूमना नैनीताल बाकी है, क्या कहना। ऐ हसीनों इसे भी ले जाओ, सर में 2-4 बाल बाकी है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अब हमारी एक बेटी आपके मेडिकल फर्स्ट ईयर की बैठी हुई है, दीपशिखा राव। ये बिटिया कहाँ बैठी हो? दीपशिखा जहाँ भी हो अपनी पढ़ाई को खूब बढ़िया करना। ऐसी तमाम बेटियों से ये इल्तिजा है, ऐसे तमाम अभिभावकों से हम कहते रहते हैं कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलों में भी तुम मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो,
अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया। बहुत अच्छे, वाह 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 क्योंकि वाह, एक वाह। पिता से बताओ बड़ा कौन है, माँ से बढ़कर जहां में भला कौन है। दूसरे लोग तो तुमको देंगे दगा, अपने भाई से बढ़कर सगा कौन। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अभी महताब भाई शेर अदा कर रहे थे जी जी माँ बहन पर। भाई। जी कहते हैं जो है कि सितम की तेज हवाओं ने घेर रखा है, सितम की तेज हवाओं ने घेर रखा है, मेरे शहर को बलाओं ने घेर रखा है। क्या कहना। मगर कोई भी मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मुझे तो माँ की दुआओं ने घेर रखा वाह है। वाह तब वाह कैसे वाह कहा, वाह। कैसे कहा, मुस्कुराहट सजाई जाती है, मुस्कुराहट सजाई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती क्या कहना है। क्या कहना। जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस, माँ के कदमों में पाई जाती वाह है। वाह 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 वाह। ये माँ ही ऐसी चीज है जो दुनिया की हर शय से अलग है, मगर माँ कभी अलग नहीं है। क्योंकि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का, मगर वो कभी भी खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। बहुत अच्छे। तो ये जितने लोग बैठे हैं सब प्यार मोहब्बत के लोग हैं। कहते उसकी रग रग में बेवफाई है, जिसकी कोई नहीं दवाई है, जाने कब नाम बदल दे मेरा, मेरा महबूब भाजपाई है। सबके नाम चेंज हो सकते हैं, ऐसी स्थिति हो गई। तब कहते हैं मेरे बारे में सोचा विचारा करो, मेरे बारे में सोचा विचारा करो, आप कहते हो इनको न मारा करो, खेत आकर मेरा सारा चर जाते हैं, अपने साड़ों को बाबा संहारा अरे करो। वाह वाह। थोड़ा नया नया सुनिए आप। हमको लगता है ये मेला से बढ़िया पिपीही खरीद लिया है। हालांकि आपकी भाभी भी मेला देखने गई थी खूब सजने के बाद, हमने उनको 4 लाइन दिया था। जी जी जी। वो 4 लाइनें क्या वो थी 4 बता। लाइन भाई हलचल भाई, जी वो 4 लाइनें जब दिया, जब वो मेला घूमने गई, जैसे आप मेला घूमने गए थे पिपीही खरीद लाए। अब वो मेला घूमने गई तो बहुत चीज़ें खरीदना चाहिए, मगर खरीद नहीं पाई क्योंकि बीच में हम खड़े थे। हमने 4 लाइन कहा, ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा। क्या बात है। जो इतना सज संवर के मेले में जाओगी तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तब क्या कहा उन्होंने, फटे पुराने कपड़े अपने फेंकते रहना, फिर अपने हाथों अपनी रोटी सेकते रहना, फिर खटिया बैठ के तन्हाई में रेखते रहना, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहना। वाह मैं के वाह चली वाह वाह वाह। जाऊंगी। अब मैं के चली गई, इतने में कोरोना आ गया। हमने कहा आएगी उम्र भर का रोना लिए हुए, आंखों में अपने जादू टोना लिए हुए, इस लॉकडाउन में जो भी शादी करेगा उसको मिलेगी दुल्हन कोरोना लिए हुए। बहुत अच्छे, क्या कहना। तब इस तरह से जब एक मैटर हुआ, उस समय की घटना है, तो हमने 4 लाइन कहा, मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिसमें तुम्हारा सोना हो जाए। क्या कहना। आजा तुम्हें एक बार गले से अपने लगा लूं जानी, फिर इसके बाद भले ही मुझे कोरोना हो जाए। वाह। जब कोरोना हो गया, जब कोरोना हो गया
तो उसके लक्षण कैसे आ गए हम में। पहले सर्दी हुई, फिर जुखाम हो गया, ये देखिए, बता कोरोना रहे हैं। मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। मुझको वनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा था मैं झंडू बाम हो गया। क्या कहना, ये क्या कोरोना कहना। मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। और लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए, आसाराम हो गया। वाह 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 वाह। तुमने मुझसे सनम बेवफाई किया, इस बहाने मेरा थोड़ा मोड़ा नाम हो गया। ऑनलाइन अब सारा प्रोग्राम हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप का तामझाम हो गया। अब तो बच्चे किताबों से पढ़ते नहीं, आदमी इंटरनेट का गुलाम हो बहुत गया। अच्छे, ये वाह, कोरोना वाह, मेरे वाह, वाह, वाह। चक्कर में बदनाम। और कोरोना जब आया तो उसमें लोगों ने बड़ी दिक्कतें उठाई। कहते हैं खुशियों के फूल, जिसने दिक्कतें उठाई वो एक पार्ट आपके सामने है जी जी, अता हो। कि खुशियों के फूल अब कहीं भी खिल नहीं पाते, जो दिल के जख्म हैं वो भी सिल नहीं पाते। और जब से कोरोना हरामी देश में आया, प्रेमिका से प्रेमी गले मिल नहीं पाते, जो दिल के जख्म हैं वो सिल नहीं पाते। और स्थिति ऐसे हो गई कि लोगों को बड़ी मुश्किलें आईं। तो हमने 2 पंक्तियां बिना लिखे कहीं कि अपने हाथों अपनी दवा लाने नहीं देते, अपने मन पसंद का खाने नहीं देते, नात रिश्तेदार पास आने नहीं देते, 14 दिन के पहले घर जाने नहीं देते। हमने कहा कोरोना कब जाओगे मेरे देश से? वो बोला हम जाते हैं, मोदी जी हमें जाने नहीं देते। कभी ऐसे हालात हो जाते हैं। और मुशायरा बहुत कामयाब रहा, अपने आखिरी दौर में मुशायरा चल रहा है। और निजामत भी बहुत अच्छा किया, पर साल भी अच्छा हुआ था, मगर बहुत शुक्रिया। 2-2.5 सालों के बाद जो भी कुछ मंजर दिखाई दिया, डॉक्टर साहब ने एक बार फिर से हम लोगों को संवार लिया। नहीं तो हम लोग 2-2.5 साल तक बहुत खाली बैठे रहे। मगर डॉक्टर जहीर साहब जैसे कारसाज लोग पड़े हैं, जो हम लोगों को याद करके हम लोगों को वैल्यू देते हैं। मैं डॉक्टर साहब को तहे दिल से शुक्रिया सलाम करता हूं। एक तालियां हो जाए डॉक्टर साहब और उनकी टीम के लिए, जो लोग पूरा दिन प्रोग्राम किए, इतने थके होने के बाद भी आप लोग तालियां बजा रहे हैं। ऐसे में आपका यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है, मेरा बहुत भाग्य है। तो 4 पंक्तियाँ और जो है कहते हैं उस समय की क्या स्थिति रही। अभी तो जी, कुंवर नदीम। अच्छा, पूरा नाम नदीम भाई जानते रहे। कुंवर नदीम भाई, पूरा नाम नहीं जान रहा था, बस नदीम भाई जान रहा था। कुंवर नदीम भाई एक खूबसूरत शख्स हैं और हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में। जब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो टिकट दोनों लोगों ने नहीं लिया। जब नहीं लिया तो हमने बोला कि अब तो हम फंस जाएंगे अंबर भाई, कैसे होगा। हमने कहा बस आप मेरे साथ बने रहिए, हम बहुत नुस्खे जानते हैं, हम ट्रेन में बेटिकट बहुत चलते हैं, हम बच लेंगे। जी, अब टीटी आया, अब हम तो डरे नहीं, अब ये डर गए, कहे अब तो पकड़ उठेंगे। जैसे ही टीटी आया, मेरे पास आया, मैंने बालों वालों को लहराया, वो समझ गया, बोला आप ये वाले हो क्या? हमने कहा कैसे पहचान गए, आप लोग पहले थे क्या? तो वो समझ गया ये हमारी इज्जत उतार लेगा, वो भाग गया। तो आगे गए तो सीट नहीं खाली थी, तो हम लोग जो है ऊपर बैठ गए। और जब ऊपर बैठ गए तो नीचे 2 खूबसूरत औरतें आईं, एक 40 वर्ष की, एक 30 वर्ष की। 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली से पूछा, बहन जी आपकी उम्र क्या है? तो उसने कहा कि यही कोई 27-28 साल। इसके बाद 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा, बहन जी आपकी उम्र क्या है? तो उसने कहा यही कोई 17-18 साल। इतने में नीचे हम झांक रहे थे तो गिर गए। बोली ये कौन है? हम कहे मैं अभी अभी पैदा हो रहा हूँ, आप लोग हमारा लालन पालन करें, नहीं तो मैं कुपोषण का शिकार हो जाऊँगा।
फिर कहूँगा बिहारी साहब की जो बातें राज की हैं उनको भी ये आम कर देगी, तुम्हारी दोस्ती एक दिन मुझे बदनाम कर देगी। बहुत अच्छा, किसी का नाम हो जाए, कोई बदनाम हो जाए, कोई है कामयाबी पर कोई नाकाम हो जाए, सुनो ऐ लड़कियों तुम दूर रहना इन बुजुर्गों से, न जाने किस घड़ी में कौन आसाराम हो बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तो ऐसे आपके भी ऊपर ये सब लागू होता है। आगे बढ़े तो कोई घटना नहीं घटी, लेकिन अब घटने वाली है घटना। सामने लड़की बैठी, बोली टिकट हो? हमने कहा हाँ। बोले आप पकड़ उठेंगे 3 स्टेशन बाद। हम कहे नुस्खा लिया हूँ, टीटी आने दो। टीटी आया, जैसे मैंने देखा टीटी आ रहा, मैं पूरा एकदम दुपट्टा उपट्टा खोल के बाल वोल लहरा के बिल्कुल पेटकुइयाँ लेट गया, उल्टा लेट गया। क्या कहना। अब वो पीछे से देख के हमको बड़ा खुश हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत लड़की बेचारी कितनी दूर से चली आ रही है, लगता है टिकट ली है तभी ना टांग फैला सो रही है। 5 मिनट बाद हम बोले कुंवर साहब गया क्या वो टीटी? जी। तो टीटी बोला कि कहाँ जाएंगे, उठें तो कुछ बातचीत हो जाए। जब हम उठे तो हमको देखा मूछें वगैरह मेरी। बोला लड़के हैं क्या है आप? हम कहे लड़के हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो पड़ेगा करेंगे, पर इतना थोड़ो कर पाएंगे जितना आप सोच के बैठे हो। बहुत अच्छे, हमारी भी कोई सीमा स्वागत है। वाह वाह कोई वाह, तेरे वाह, नाम जीवन बीमा है। अब की आगे बढ़े तो 2-3 स्टेशन बाद टीटी बैच के साथ चढ़े। जैसे ही टीटी सामने आया, 2 कदम बचा, तैसे ही मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। वाह 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 वाह। स्थिति ऐसे हो गई। अभी 2022 का चुनाव आ रहा है, और 2022 का चुनाव जब आ गया तो अपने पूर्व सीएम माननीय अखिलेश यादव जी पहुँचे, बहन जी के दरवाजे खटखटाया। पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी निकले। बोले कौन? बोले पूर्व सीएम अखिलेश यादव। अरे कहे यादव जी, इस बार कुछ नहीं होगा, कोई गठबंधन नहीं होगा, अकेले अकेले रहेगा, आप जाएं सर। कहे चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे हृदय में उनके प्रति प्रेम अभी भी वैसे है। कहने लगे खुश रहे तू सदा, ए दुआ है मेरी, मैं भतीजा तेरा, तू बुआ बहुत अच्छे, वाह खुश वाह 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 रहे तू वाह 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 वाह। ये कह के जब निकले, कुछ दूर गए तो माननीय सोनिया गांधी जी मिली। बोली अम्मा प्रणाम। बोले कौन? बोले मान पूर्व सीएम अखिलेश यादव। अरे कहे बेटा, इस बार कुछ नहीं होगा, सब अकेले अकेले रहेगा। और आपने हमारे पप्पू को कहीं का नहीं छोड़ा। आपको तो डिम्पल मिल गई, हमारे पप्पुआ को सिंपल तक नहीं मिला। अब मैं पहले अपने पप्पू की शादी करूंगी, फिर प्रियंका बिटिया के साथ बहू भी प्रचार पे लगा के उत्तर प्रदेश में कई सीटें निकालूंगी। क्या कहना। अब उनकी उकताहट देंगे। पप्पू की शादी करने की उकताहट कैसे आती है कुंवर साहब? जी जी। पप्पू की उकताहट, शादी की उकताहट माननीय सोनिया गांधी को कैसे आती है? ना मैं पंडित से पूछूंगी, ना मैं पोथी बाँचूंगी, खुद ही न्योता छपवा कर मैं पूरे देश को बांटूंगी। मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो अरे नाचूंगी। वाह, ओ मेरा वाह, पप्पू वाह, वाह, रंग वाह। रंगीला मैं क्या तो कहना बे नाचूंगी। बिहारी, जिंदाबाद। ना मैं पंडित से पूछूंगी, ना मैं पोथी बाँचूंगी, खुद ही न्योता छपवा कर मैं पूरे देश को बांटूंगी। मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। बहुत अच्छे, ओ क्या मेरा कहना। पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। मोदी को बुलवाऊंगी, योगी को बुलवाऊंगी, अपने हाथों बाबू मुलायम को धोती भिजवाऊंगी, बहना मायावती को भी रसगुल्ला खूब खिलाऊंगी, केजरीवाल को नया नया 2 मफलर भी दिलवाऊंगी, ममता और नीतीश को जाकर मैं लड्डू खिलवाऊंगी, लालू जी से मैं बिहार के अंदर मिलने जाऊंगी, गठबंधन सरकार बनी तो एक में सबको नाथूंगी। मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। बहुत अच्छे, वाह। मेरा पप्पू रंग वाह, रंगीला वाह, मैं वाह, तो वाह। नाचूंगी। चाहे अमित शाह आ जाएं या आ जाएं मोदी, इन दोनों बच्चों को मैं ले लूंगी अपने गोदी। इधर उधर से मुझे जो बोले बड़ी तेज मैं डांटूंगी, मैं 10 जनपद की हूँ रानी, गोबर कभी न पाथूंगी। भाई मेरा पप्पू वाह 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 वाह। कहीं मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। क्या कहना, ओ मेरा क्या कहना। पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। स्थिति ऐसे आ गई।
और बड़े प्यार से आपने सुन लिया, ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे। कभी प्यार हो जाता है, इस तरह हो जाता है। ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, मुझ पे हो जाए एहसान, तेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरे बाबू हैं प्रधान, तेरे भैया हैं दीवान, हाय हाय रे। बहुत अच्छे। तो ऐसे में कैसे प्यार करूंगा, वहीं आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूंगा। क्या कहना, क्या कहना। तुम्ही से मैं प्यार करूंगा। ये कविता नहीं है जी, न कोई शेर है, लेकिन मुझको डसते हैं आस्तीन में पलने वाले। हैं कई लोग मेरे नाम से जलने वाले, मुझको डसते हैं आस्तीन में पलने वाले। बहुत अच्छे। हैं कई लोग मेरे नाम से जलने वाले, कह दे सूरज से कोई चमके ना खिलाफ मेरे, हम हैं पत्थर के कभी भी न पिघलने वाले। बहुत अच्छे। क्या कहना, पीपल क्या की कहना। नीम की मैं बरगद की छाँव हूँ, रहता हूँ शहर में तो क्या एक गांव हूँ। अब मुझको मिटाने वाले कई आए और गए, लेकिन हिला न पाए मैं अंगद का पाँव हूँ, लेकिन हिला न पाए मैं अंगद का पाँव हूँ। अब आप लोगों ने बड़े प्यार से सुना, कोई निर्धन हो नज़रों के घर सामने, देखकर मुस्कुराना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे। ये आपकी इस्लाम की शिक्षा है। कोई निर्धन हो नज़रों के घर सामने, देखकर मुस्कुराना नहीं चाहिए। दोस्तों कितने नाराज माँ बाप हों, फिर भी उनको सताना नहीं चाहिए। क्या कहना, क्या कहना। दोस्तों कितने नाराज माँ बाप हों, फिर भी उनको सताना नहीं चाहिए। तुमको इज्जत न मिलती हो जिस दर से, तो उसकी चौखट पे जाना नहीं क्या चाहिए। कहना, क्या कहना। उसकी चौखट पे जाना नहीं चाहिए। जो तुम्हारे लिए मर मिट ना सके, दोस्त उसको बनाना नहीं चाहिए। जिसमें खुल करके मैं सांस ले न सकूं, मुझको ऐसा ज़माना नहीं चाहिए। क्या कहना, क्या मुझको कहना। ऐसा ज़माना नहीं चाहिए जिसमें खुल करके मैं सांस ले न सकूं। मैं तो देश का ऐसा कवि हूँ जो नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगा के चींटियों को भी बेवकूफ़ बना देता हूँ। लेकिन आप लोग इतने जेंटिल हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों से इतना सा कहते हैं जी, कि कभी किसी के दिल में कोई टीस मत लेना। क्या कहना। कभी किसी के दिल की कोई टीस मत लेना, अगर हुआ हो 20 तो 25 मत लेना। क्या कहना, क्या ऐ कहना। डॉक्टरों मेरा इतना है निवेदन तुमसे, जो हो गरीब तो कभी उससे फीस मत बहुत लेना। अच्छे। वाह 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 वाह। कभी फीस तो लेना है ही। क्या मैसेज मगर है कहीं भाई। कहीं बिहारी छोड़ लाल देना अंबर रहता है। जिंदाबाद। वाह 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 कहीं वाह। कहीं 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 छोड़ देना रहता है। सबका अपने अपने पेशे में, हम लोग भी यह सब करते रहते हैं। कोई खास बुला लिया उतना ले लिया, कोई खास बुला लिया उतना ले लिया। लेकिन कहते हैं कि झूठ मूठ व्यवहार बनाया जाता है। 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 सबको झूठा यार बनाया जाता है। क्या कहना। आज के कवि और कवियत्रियों को देखो, कविता को व्यापार बनाया जाता है। बहुत अच्छे। वो वाह। कहते हैं इतना लेंगे, वो कहते हैं इतना लेंगे, थोड़ा सा लीजिए। मगर कोई 1 लाख ले रहा, कोई 1.5 लाख ले रहा है। हमारा वाला सारा पैसा वही सबन ले रहे हैं। हम जितना मांगते हैं उतना हमको कौन देगा। मगर हम सोचते हैं जब हमको नहीं देते तो उनको क्यों देते हैं। भाई हम मान लीजिए हम अच्छे कवि नहीं हैं, लेकिन अच्छे व्यक्ति तो हैं। अच्छा सोचते तो हैं, देश के लिए सोचते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं। ये दिल्ली मुंबई गुजरात राजस्थान बोलेगा, इसी मिट्टी से फिर मैसूर का सुल्तान बोलेगा। बहुत अच्छे। ये दिल्ली मुंबई गुजरात राजस्थान बोलेगा, इसी मिट्टी से फिर मैसूर का सुल्तान बोलेगा। हमारे जिस्म को कई टुकड़ों में बांट दो, लेकिन लहू का कतरा कतरा सिर्फ हिंदुस्तान बोलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे तो जब बिहारी लाल। बोलेगा तो फिर कोई बात नहीं। लोग देशभक्ति के कविताएं पढ़ के इतना इतना पेमेंट लेते हैं, मगर एक भी बार सरहद पे कह दूं कि जाओ, कभी नहीं जाएंगे। यही मंच पे पढ़ते हैं कविता, यहीं से वो लोग पेमेंट लेते हैं, अधिक अधिक पैसे लेते हैं। कविता को व्यापार बना दिया। न कोई शेर है न शायरी है। हम अपनी कविता को इस तरह पढ़ते हैं, लोग हमारी निंदा करते हैं। हमने सिर्फ 4 लाइन कहा डॉक्टर साहब,
कहीं किसी पे रोब जमाना पड़ता है, कहीं किसी पे रोब जमाना पड़ता और है, कहीं पर खुद झुक जाना पड़ता क्या है। कहना। मुरझाए चेहरों को हंसाने के खातिर जोकर का किरदार निभाना क्या पड़ता कहना, है। क्या कहना, वाह जब वाह, लोग वाह, हंसते नहीं तो हम लोग जोकर बन जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अच्छी कविता नहीं लिख सकते, क्योंकि कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं है, कविता चंद्रबर दाई के पीढ़ी का यशगान नहीं है, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं है, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं है। जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग संग बह जाए वो कविता है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है। बहुत अच्छे, वाह। अब की लॉकडाउन में वाह, आपकी वाह, वाह। भाभी नाराज होकर चली गई। एक बार उन्होंने कहा कि आपको छोड़कर किस गली जाऊंगी, वक्त के हाथों जबकि छली जाऊंगी, आपने अब की खांसा जो छींका अगर कल सवेरे में मैं के चली जाऊंगी। और जब चली गई तो हमने कहा कभी तो आओ तुम हमारे दिल के सूने टाउन में, मैं उलझा हूँ तेरी जुल्फों के रंग ब्लैक और ब्राउन में, तुम हमसे जब मिलोगी तो कोरोना भाग जाएगा, तुम्हारी याद आती है सनम इस लॉकडाउन में। बहुत अच्छे, वाह वाह। और जब वाह, वो वाह, मायके चली गई, कुंवर साहब जब मायके गई तो हमने कहा मीरा जी, चांदनी जी बैठी हैं, गुले सबा अपनी बहन बैठी है, ये सब देश की मशहूर शायरा हैं और हम भी देश के मशहूर कवि हैं। हम बुलाए भले कम जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं। इससे आकलन ना आकिए कि हम पेमेंट कम पाते हैं या हम कम बुलाए जाते हैं, लेकिन हमको लोग जितना भारत में जानते हैं उतना किसी को नहीं जाना जाता। ये यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, इसको मुशारा मीडिया मुझे भाई कैद कर लें और जाके चेक कर लें मेरी ये बात सच है कि नहीं। हमारे कई लोग, मेरे दोस्त कई मिलियनों में पैसा कमाते हैं। देश के सभी कवि कहते हैं कि मेरा चैनल बना हुआ, मेरा ऑफिशियल चैनल है, तुम इसको मत डालना। मैं अब सभी दोस्तों को खुलेआम कहता हूँ, मेरे को डालो, ऊपर वाला जो कुछ देगा हमसे, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ कमाओ, खाओ, कुछ बनो। हम तो कुछ नहीं बन पाए, जी बिहारी भाई, कुछ बना के छोड़ेंगे। हम अभी किसी को नहीं रोकते। बिहारी लाल अंबर साहब, हमारे पास कोई कविता उविता तो है नहीं, बस डॉक्टर साहब बुला लिए। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत कहने लगे बिहारी साहब, गई हो जब से सो नहीं पाया, हंस नहीं पाया, रो नहीं पाया, कितना मुझे सताया, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। जब से गई हो खुद ही खाना बनाऊं विश्वास कर, मेरे अकेले पल का जानम जरा सा एहसास कर। तुम्हें फोन लगाऊं पर बतिया न पाऊं तो क्या दुनिया से उठ जाऊं, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या। बना रहा हूं, बना नहीं है। सब पूछते हैं अंबर भाई तुम्हारा क्या हाल है, अब तो चलिया मेरी जिंदगी का ये सवाल है। दो तुम ले गई और दो मुझे दे गई, कैसे इन्हें खिलाऊं, तुम्हें क्या हो गया है। डॉक्टर जहीर साहब 1 मिनट का समय और लेंगे, क्योंकि हाँ 1 मिनट का समय, अब तो जाने का समय हो गया। एक दिन सबको जाना है, मैं अभी चला जाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने इतनी तालियां बजाई, हमने सोचा यहाँ से तालिबानियों का सफाया ना हो जाए आज। इतनी ताली बजाई आप ले, एक तालियां और जोरदार बजा दीजिए डॉक्टर जहीर साहब के इस आयोजन के लिए, बजा दीजिए। क्योंकि कहते हैं जो है, मुझे प्यार करने वाले तू हमेशा मुस्कुराए, क्या कहना, मैं तुमको भूल जाऊं वो दिन कभी न आए। वाह वाह वाह। अब मेरे दिल से उठ रहे हैं तेरे प्यार के शरारे, क्या कहना, तो मेरा नाम लेने वाले तेरा होठ जल न जाए। वाह वाह वाह। इसको इसलिए गा दिया ताकि इसी टोन में मैं आपको संदेशात्मक एक चीज़ सुना के जाऊं कि मेरे वतन से अच्छा कोई भी वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा
कोई भी वतन नहीं है। शंखों का अजानों का कहीं और मिलन नहीं बहुत अच्छे। है। मेरे वतन से अच्छा कोई भी वतन नहीं है। झेलम चिनाब राबी गंगा व जमुना नदियाँ इसमें छिपी हुई है ना जाने कितनी सदियाँ। वह पाप सांग म्यूजिक मीरा का भजन नहीं है। हमसे अधिक किसी का यहाँ पर वजन नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई भी वतन नहीं है। बहुत अच्छे, वाह 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 मेरे वाह। वतन से अच्छा क्या कोई कहना। भी वतन नहीं है। और ये डॉक्टर जहीर के सपने हैं निराले। सब लोग यहाँ बैठे हैं उनके चाहने वाले। और इनसे बड़ा मेरे लिए कोई भी रतन नहीं बहुत है। अच्छे, वाह मेरे वाह वाह वतन वाह वाह। से अच्छा कोई भी वतन नहीं।